तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया के साइन, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट के। मलेरिया जो है बेसिकली जो मच्छर के काटने से होता है, जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर होती है उसके काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया में बहुत टाइप के स्पीसीज़ होते हैं मच्छर के, जिसके कारण मलेरिया होती है अलग अलग टाइप की। दूसरा हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो आपको फीवर हो सकता है, ठंड लग सकती है और उसके साथ उल्टी भी हो सकती है। ये कॉमन सिम्टम होता है मलेरिया का। अब बात करते हैं, अगर मलेरिया हो तो कैसे कंफर्म करें कि मलेरिया हुआ है। तो इसके लिए आप एक रैपिड डायग्नोस्टिक किट आता है एमपी टेस्ट के लिए, मलेरिया के लिए। उसमें आप ब्लड के सैंपल डाल करके कंफर्म कर सकते हैं कि किस टाइप का मलेरिया है। उस किट में अगर कंफर्म आता है तो आपका जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि कौन सा स्पीसीज से आप इन्फेक्टेड हो। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के लिए जो एंटी पैरासाइटिक ड्रग आती है, एंटी मलेरियल ड्रग, उसको मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। अलग अलग स्पीसीज़ के लिए अलग अलग मेडिसिन का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। सावधानियां: मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा करने पर एंटी दवाओं का सेवन करना या फिर कीटनाशक जो है वो लगाना, मच्छरों की जाली का यूज़ करना और फुल साइज के सेफ्टी कपड़े पहनना मच्छर काटने से बचाव होता है। अगर आपको लगता है कि आपको मलेरिया हो सकता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे हेल्प लें, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। इसमें कुछ अलग अलग स्पीसीज़ के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट में मैं आपको बताऊंगा, और स्पेशल कंडीशन जैसे कि प्रेगनेंसी में जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग से मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवाले, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये 3 स्पीसीज मुख्यतः ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। इसमें डोज जो है क्लोरोक्विन फर्स्ट डे में 600 mg का 4 टैबलेट देना रहता है और 300 mg का 2 टैबलेट 6 घंटे के बाद, और नेक्स्ट 150 mg 1 टैबलेट दिन में 2 बार 2 दिन के लिए दिया जाता है। उसके बाद इसको पूरा खत्म करने के लिए प्राइमाक्विन का 4 डे से 15 mg का डेली बीटी 14 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा। माइल्ड और अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए क्लोरोक्विन का जो रेजिस्टेंस होता है वो फाल्सिपेरम केसेस में बहुत ज़्यादा है। इसमें तो आर्टिमिथर प्लस लुमेफेंट्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है 4 टैबलेट एक ही साथ देना रहता है। दिन 4 घंटे के बाद 4 टैबलेट और 8 घंटे के बाद फिर 4 टैबलेट, 12 घंटे के बाद 2 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलेगा। टोटल 8 घंटे में 24 टैबलेट देना रहता है। इसके बाद में जो जैसे आउटडोर पेशेंट में जो क्विनिन थेरेपी है, अगर वो कंप्लीट होने के बाद में आप डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg बीडी फॉर 7 डेज के लिए या फिर क्लिंडामाइसिन का 450 mg 8 घंटे के इंटरवल में 7 दिन के लिए दे सकते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड और सीवियर फाल्सिपेरम केसेस में, जिसे सेरेब्रल मलेरिया भी हम कहते हैं। तो इस केसेस में अगर पेशेंट को आईवी एक्सेस है तो क्विनिन का आईवी इनिशियली 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मैक्सिमम 1.4 ग्राम विथ 5% डीएफ 500 ml के साथ में 4 दिन तक, देन 10 mg पर 8 आवरली मैक्सिमम 7 डेज के लिए पेशेंट को ओरली दे सकते हैं। इंजेक्शन में आर्टिमिथर सुटेबल होता है, अल्टरनेट होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है फाल्सिपेरम के लिए। डोज 80 mg IM ट्वाइस डेली फॉर 1 डे, देन 80 mg डेली फॉर 4 डेज और 80 mg IM ट्वाइस डेली फॉर 3 डेज। प्रेगनेंसी के टाइम में इसको नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अगर कोमा हो रहा है तो पेशेंट को लंबर पंचर CSF स्टडी एक्सक्लूड करना बहुत जरूरी है। डिसीज सच एज मेनिंजाइटिस के केस में इंसेफ्लाइटिस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर, ये सब। और क्विनिन के केस में मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट जो थिंग होता है जो कंसिडर करने वाली, कि अगर आप क्विनिन थेरेपी चला रहे हैं तो पेशेंट को जो इसका साइड इफेक्ट है क्विनिन का वो है हाइपोग्लाइसीमिया। पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा तो इसमें जो है उनको प्रॉपर चैन में जो डेक्सट्रोज को सप्लाई मिलते रहना चाहिए। D10 या D25 आप दे सकते हैं। अगर फाल्सिपेरम केसेस में क्विनिन का ट्रीटमेंट बता 600 mg ओरली 8 आवरली 1 सप्ताह तक इंडोर मैनेजमेंट में दे सकते हैं। मलेरिया में इन्फ्यूजन 5% DNS के साथ में दिन में 2 बार, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो उनको सुडाउन होगा तो उसके लिए आपको डेक्सट्रोल देनी पड़ेगा 20 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से फर्स्ट डे। फिर ओरल टैबलेट दे सकते हैं 300 mg 7 दिन के लिए, 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम। तीसरे दिन आपको टैबलेट में पायरिमेथामिन प्लस सल्फाडॉक्सिन का जो कॉम्बिनेशन होता है 1 टैबलेट स्ट्रेट देना रहता है। और चौथे दिन जो है प्राइमाक्विन का टैबलेट 15 mg 1 टैबलेट स्ट्रेट देना रहता है।
और साथ में पेशेंट को गैस बनती है तो ओमेप्राजोल 20 mg का 3 टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले आप दे सकते हैं। Please like, share, subscribe to our channel Hummer Dr. Om Sahu.